बारिश में भीगता हुआ एक समोसे वाला जो तालाब के किनारे अपने छोटे से ठेले पर गरम गरम समोसे बेच रहा था। मगर ये सिर्फ एक ठेला नहीं, एक कहानी थी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की। वो दिन जब बारिश में भीगा हुआ समोसा किसी की जिंदगी बदल गया। गुलजारपुर गांव में सुबह के वक्त ही काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उधर तालाब के किनारे गांव का एक बूढ़ा शख्स रशीद छतरी के नीचे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मगर बारिश और तेज हवा की वजह से उसे मुश्किल पेश आ रही थी। आखिरकार रशीद कामयाब हो गया और पहले उसने छतरी के नीचे सारे समोसे फ्राई किए और बाद में उन्हें अपने ठेले पर तरतीब के साथ रखने लगा। इतने में बारिश तेजी के साथ होने लगी। मगर रशीद ने अपना ठेला बंद नहीं किया, बल्कि छतरी के नीचे आराम से खड़ा रहा। कुछ देर के बाद गांव के लोग अपनी अपनी छतरी लिए रशीद के पास समोसे खाने के लिए आने लगे, ताकि वो बरसती बारिश से खूब लुत्फ अंदोज हो सकें। रशीद ने भी खूब मज़े के साथ आने वाले ग्राहकों का इस्तकबाल किया और सबको गर्मा गर्म समोसे और चटनी पेश की। कुछ देर के बाद गांव का एक गरीब सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने, जिसके वालिदैन उसके बचपन में ही दुनिया से जा चुके थे, वो बेचारा भूख से तंग आकर रशीद के ठेले के पास आया। जब रशीद ने उसकी हालत देखी तो वो बच्चे से पूछने लगा, बेटा समोसा खाओगे? तो बच्चा बोला, जी खाऊंगा, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। रशीद ने उस बच्चे से बिना पैसे लिए खाने के लिए समोसा उसे दे दिया। तभी करीब खड़ी कार में बैठा एक अमीर शख्स ये सारा मंजर देख रहा था। जब बच्चा वहां से चला गया तो वो अमीर आदमी अपनी छतरी लिए रशीद के ठेले पर आया और खाने के लिए एक समोसा खरीदा। उसके बाद वो रशीद से कहने लगा, तुम बहुत खास आदमी हो। उसके बाद उस अमीर शख्स ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और रशीद को देते हुए कहा, ये रखो और कल शहर आना, मुझे तुमसे एक काम है। जब अगला दिन हुआ तो रशीद साफ सुथरे कपड़े पहने एक दफ्तर की बड़ी सी बिल्डिंग के पास खड़ा था। मगर उसके दिल में हल्की सी घबराहट भी थी कि जाने क्या होगा। उस अमीर शख्स ने पहले तो रशीद का खूब अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद वो रशीद को एक जदीद बड़े से समोसा किचन में ले गया और कहने लगा, तुम्हारी जगह एक छोटे से ठेले पर नहीं, बल्कि इस खूबसूरत से किचन में है। इसलिए तुम यहाँ पर काम करो, मैं तुम्हें उजरत भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी। रशीद ने वहाँ खूब दिल लगाकर मेहनत की, जिसकी वजह से उसका काम बढ़ गया और अब उसने अपनी मदद के लिए हेल्पर भी रखे। अब रशीद सुबह के वक्त उस अमीर शख्स के लिए काम करता और उसके बाद जब शाम हो जाती तो वहीं शहर में उसने अपना ही एक समोसे का और ठेला लगा लिया। शहर में आने के बाद रशीद के माली हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। मगर इस सब के बावजूद वो अपनी आजिज़ी में रहता और गरीबों का ख्याल रखता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, वो एक दिन ज़रूर रंग लाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.